हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज फिर से हम लोग आज एक पजल करने वाले हैं जो फ्लोर बेस्ड रिलेटेड होगा। लास्ट वीडियो भी हम लोगों ने किया था तो वो फ्लोर बेस्ड ही क्वेश्चन था। वो भी पजल था जो बैंक में, स्पेशली बैंक हो गया या कैट हो गया, ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हो सके तो आप प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और हो सके सब्सक्राइब भी कर दो। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं जो इतना कर रहा हूँ वो कुछ तो अच्छा लग, मतलब ये सिंपल आप समझ जाओ कि अगर आप ये करते हो तो मुझे इस वीडियो को बनाने में और भी मजा आएगा। ठीक है, फिर मैं और भी एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए। ठीक, हाँ तो देखो, इस वीडियो में क्या है कि इससे पहले हमने तो एक वीडियो कर ही दिया है जिसमें कि फ्लोर बेस्ड का एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसको मैंने किया था। फिर एक क्वेश्चन और मैंने सोचा कि इसको करा दूं। तो इसमें आप देखो, क्लास 2 में क्वेश्चन है आपके सामने में। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6 लोग हैं जिसमें बोला गया है कि वो 1 से लेकर 6 तक हैं। स्टार्टिंग ग्राउंड फ्लोर से, जो कि नंबरिंग बता दिया गया है कि ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 बोला जाएगा और ऐसे ऊपर जब जाते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का बोला गया है यहां तक। उसके बाद आगे बोला जाता है, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपका। तो देखो, यहां से कह रहा है कि ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है कि कैसे ये होगा। तो उसके लिए अब हम लोग आते हैं, इसके लिए हम थोड़ा स्पेस बना के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो, ये है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि ए लिव्स ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। तो सबसे पहले ऊपर उसने बोला है क्या कि आप 1 2 3 4 5 और 6 इतना है। ग्राउंड फ्लोर को बोल दिया है नंबर 1 करने के लिए और उस पर जाते जाते हम 6 तक जाएंगे, ये हमने कर दिया। अब आप देखो, उसने कहा है कि ए लीव्स ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या। तो इसको आप क्या करो, पजल को आपको एक ही बार पढ़ना है, बार बार उसको तो जाना नहीं है। तो जो भी आपको हिंट मिलता है उसको आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ए लीव्स ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब ए जो है इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है। तो इवन नंबर ऑफ फ्लोर कौन होगा? या तो दूसरा होगा, या फिर चौथा होगा, या फिर सिक्स्थ होगा, मतलब छठा होगा। ये इवन नंबर ऑफ फ्लोर, इस पे ये रहता है, इसलिए यहां टिक कर दिया कि इस पे रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब तक पूरा ये श्योर ना कहे कि हाँ इस फ्लोर पे रहता है, तब तक हम यहां नहीं आएंगे। तब तक हम अलग हिंट को लिख लेंगे ऐसे। हाँ, आगे फिर कह रहा है क्या, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच डी एंड एफ लिव्स। इसका मतलब ये हुआ कि डी और एफ जहां भी रहते हो, उन दोनों के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। मतलब 2 फ्लोर बीच में आता है डी और एफ के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम दूसरा अगर देखें, तो डी को अगर हम मान लो कि ऊपर सोचते हैं, तो 2 फ्लोर छोड़ करके एफ क्या होगा? नीचे होगा। लेकिन जरा ये बताओ, क्या ये ऊपर ही होगा डी? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो मेरा अजम्पशन है। हो सकता है कि डी नीचे हो। तो ऐसा करो कि जब ये मेरा अजम्पशन है तो इसको सही करने के लिए आप पॉसिबिलिटी ये ले सकते हो कि एफ ऊपर ही हो सकता है और डी क्या हो सकता है? नीचे। अब ये ठीक है कि इसके बीच में क्या है? 2। अभी हमें पता नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है, नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अभी जो आ रहा है समझ में, वो हम लोग हिंट के तौर पे इधर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर कह रहा है क्या, यहां तक हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एफ लीव्स ऑन अ फ्लोर एवं डीज फ्लोर, मतलब जहां भी डी होगा ना, ठीक है, उसके ऊपर ही एफ होगा, उसके नीचे कभी नहीं होगा। तो तीसरा जो है, तीसरा तीसरा ये कहा जा रहा है कि एफ लीव्स ऑन अ फ्लोर एवं डीज फ्लोर, मतलब डी के ऊपर कौन रहेगा? एफ होगा। होगा इसलिए टिक कर दिया। जब भी होगा तो एफ क्या होगा? ऊपर ही होगा डी से। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, यहां तक हो गया फ्लोर। अब डी डज नॉट लीव ऑन फ्लोर नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, 2 पे डी नहीं रहता है। तो देखो, इस साइड हम सही में जो आएगा उसको लिखेंगे, इस साइड जो कह रहा है कि नहीं हो सकता उसको हम लिख देते हैं। तो डी यहां पे नहीं हो सकता, हमने कर दिया कि डी यहां पे कभी होगा ही नहीं, क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब आगे हम कह रहा है क्या, देखते हैं क्या, कि बी डज नॉट लीव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। इसका मतलब है, इसको अलग से हमें लिखना होगा 4 में, कि जो ये बी है, ये जो बी है, बी
ये जो बी किसी भी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है। तो ऑड नंबर फ्लोर का मतलब क्या हुआ, या तो 1 हुआ या 3 हुआ या फिर यहाँ पे 5 हुआ, क्योंकि 6 तक ही है तो 5 मैक्सिमम। इसमें नहीं रहता है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया कि नहीं रहता है। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। आगे फिर कह रहा है क्या, यहां तक हो गया। आगे फिर कहता है कि सी डज नॉट लीव एनी फ्लोर बिलो एप्स फ्लोर। मतलब ये कि अगर हम देखें 4 के बाद अगर पांचवा देखें तो ये कह रहा है कि सी डज नॉट लीव एनी ऑफ द फ्लोर बिलो एप्स फ्लोर। मतलब ये कि एफ के नीचे सी नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है जहां भी होगा उसके ऊपर ही सी होगा, एफ के नीचे कभी भी सी नहीं होगा। बस इतना जान लो। इसके आगे अगर पढ़ते हैं तो कहता है क्या कि ई डज नॉट लीव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स। इसका मतलब एक लास्ट आपका दे रहा है 6 में क्या दे रहा है, कह रहा है क्या कि एफ ये ई जो है ई जहां भी ये बी होगा उसके ना ही ठीक ऊपर और ना ही ठीक नीचे हो नहीं रहता है, क्योंकि डज नॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी ई होगा उसके ठीक ऊपर ऊपर बी या उसके ठीक नीचे बी नहीं होगा। यही मतलब हुआ। ई डज नॉट लिव एनी और फ्लोर एबव और बिलो बिलो द फ्लोर विच लिव्स कौन सा, बी। मतलब ये जहां भी बी होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी जहां होगा उसके ऊपर ई ऊपर या नीचे नहीं होगा। बात एक ही है, दोनों में से जो भी कह लो, बात एकदम दोनों का क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इस क्वेश्चन को भी नहीं देखेंगे, अब जो भी हमारे पास है इतना, इसी को देख करके हम अपना डायग्राम पूरा करेंगे। राइट, अब देखते हैं क्या। सबसे पहले आप ये देखो कि जहां कम से कम पॉसिबिलिटी हो उसी को लेकर के हम इस डायग्राम पे आएंगे। तो यहां देखते हैं कि बी का 3 पॉसिबिलिटी है और यहां देखते हैं बी का भी ए का 3 पॉसिबिलिटी है। तो अभी जरा रुकते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ और भी हो सकता है इसमें। एक चीज और कि यहाँ पे 2 बीच में गैप है और डी और एफ की बात हो रही, ये भी हम रख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं। तो ये सब तो खैर हमें मेन जो रखना होगा, या तो इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, या फिर इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसी में से हम किसी एक को रख सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट है, क्योंकि इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो रहा है वो इसको रख करके देखने में हो रहा है। तो हम इसको रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डी नीचे है और 2 फ्लोर छोड़ करके, ठीक है, 2 फ्लोर छोड़ करके क्या होगा, ये यहां पे एफ होगा। थोड़ा नीचे से अभी हम लोग चलते हैं। ये हमारा जरूरी नहीं कि ये सही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फिर ये गलत हो जाए, तो एफ को नीचे और डी को हमें क्या करना होगा, ऊपर। ये भी रख सकते हैं। और एक चीज हम ये भी देख लेते हैं, डी के बारे में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि उसको 1 पे नहीं रख सकते या कहीं 4 पे नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हम अभी सोच सकते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा। इसमें आपको लेना होगा पॉसिबिलिटी, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमने रख दिया। अभी उल्टा भी हो सकता है, एफ नीचे और डी ऊपर भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये रख के हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने जैसे ही इसको रखा, और एक चीज यहां पे बोल दिया था कि हम 2 पे नहीं रख सकते, इसलिए हमने इस पे 2 पे सोचा भी नहीं कि हम 2 पे डी को रखें। अगर 2 पे डी वो नहीं बोलता तो हम ये भी रख सकते कि 2 पे रख सकते थे। ठीक है, अब देखो 2 पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी था कि डी को हम कहां रख सकते थे, 3 पे अगर रखेंगे तो 1 छोड़ के 2 छोड़ के यहां पे कौन हो जाता, एफ हो सकता था। ठीक है, ऐसा हो सकता था। तो 2 पॉसिबिलिटी है, देखेंगे आगे कि इससे बनता है या नहीं। नहीं बनेगा तो फिर हम वो पॉसिबिलिटी पे आएंगे। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे इसमें कि जो एफ होगा ना वो डी के ऊपर ही है। तो जैसे हमें ये नजर आया ना, तो हमने ये समझ लिया कि डी के ऊपर अगर हमने एफ रखा है तो बिल्कुल मेरा ये काम सही किया हुआ है। तब इसका मतलब एफ नीचे नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में डी ऊपर होगा और एफ, ये डी नीचे होगा और एफ ही ऊपर होगा। ये कंफर्म हो गया। तो 2 और नंबर और 3 नंबर से हम ये इस कंक्लूजन पे आ गए कि एफ ऊपर होगा और डी नीचे होगा, तो हमारा सही है।
बस एक चीज देखना जरूरी है कि डी को हम अगर 3 पे भी रख सकते हैं, 2 पे मना किया लेकिन 3 पे तो रख सकते हैं, 3 पे रखेंगे तो 1 2 छोड़ करके एफ यहां आ जाए, ये हो सकता है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो रहा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पे आ गए तो देख रहे हैं क्या कि एफ और डी से कोई और भी कनेक्शन हो रहा है या नहीं, हमें ये देखना होगा। ठीक, तो अब देखो एक चीज बताओ कि यहां पे ए का 2 4 6 पॉसिबिलिटी था कि तीनों में से कोई एक, लेकिन अगर मान लो कि एफ अगर 4 पे आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ए का एक पॉसिबिलिटी खत्म। अब ए या तो 2 पे रह सकता है या फिर 6 पे रह सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी बचा। तो देख रहे हैं क्या यहाँ पे अभी जगह खाली है और 6 भी खाली है, तो दोनों पे रख सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी होगा तो रख सकते हैं, देख सकते थे, लेकिन अभी रुकते हैं। ठीक है, बी को अभी क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बी का बोल रहा है क्या कि 1 3 5 पे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 3 5 पे नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को या तो हम यहां रख सकते थे, 2 पे रख सकते हैं, क्योंकि 1 पे नहीं रख सकते, 1 पे हम बी को नहीं रख सकते तो 2 पे रख सकते थे, और उसके बाद 3 पे भी हम बी को नहीं रख सकते, समझे? तो 3 पे भी नहीं रख सकते और उसके बाद 5 पे भी हम बी को नहीं रख सकते। तो अब बताओ बी को कहां रख सकते थे, एक तो यहां पे 2 पे रख सकते हैं और एक यहां पे हम 6 पे रख सकते हैं बी को, 2 ही पॉसिबिलिटी है बी के लिए भी। तो अब देखो ए का भी 2 पॉसिबिलिटी और बी का भी 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है, बी का भी 2 पॉसिबिलिटी और ए का भी 2 पॉसिबिलिटी, 2 ही मिल रहा है। अब 2 2 होगा तो बाद में देखेंगे कि अगर सबका 2 आ रहा है तो अब तो हमें किसी एक को रख करके चेक ही करना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन, लेकिन और भी हमारे पास हिंट्स बचे हुए हैं तो उस पे हम लोग आते हैं। यहां जब आते हैं तो आप देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि जहां भी बी होगा ना, बी, ठीक है, उसके ऊपर या नीचे ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर हम बी को अगर यहां रखते हैं, 2 पे रखते हैं, 2 पे, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा यहां पे, तो यहां पे अगर यहाँ पे सोचो कि अगर हम यहाँ पे 2 रख दे, अगर इसको रखे अगर बी को यहाँ पे, तो ऐसा है कि एक प्लेस खाली हो जाएगा, तो हो सकता है कि ई आ जाए इस केस में। लेकिन एक चीज हम देखेंगे कि एफ के नीचे सी भी नहीं होना चाहिए, तो सी को तो हमें ऊपर ही रखना होगा। सी जब ऊपर जाएगा तो ई के लिए ऑप्शन क्या बच जाएगा, ई के लिए ऑप्शन क्या बच जाएगा, एक ये या फिर एक 3, तो यहां रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे बी आ जाएगा। तो अब हम आगे जरा देखते हैं कि और क्या हो सकता है, तो और तो कोई हिंट हमें दिया नहीं है, कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि बी को दोनों में से किसी एक जगह पे रख के रखते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो कि मैंने इसको रख दिया, थोड़ी देर के लिए आप रख के देखो, हो सकता है कि ये गलत हो सकता है गलत अगर ये हुआ तो हम 100% ये बात जरूर समझ जाएंगे कि 100% बी का स्थान कौन सा होगा, 2 होगा। तो रख के देखते हैं पहले। तो बी को मान लो हमने 6 पे रख दिया, ठीक, क्यों रखा बी को, पहले उसी पॉसिबिलिटी को क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं यहां रखूंगा तो एक प्लेस खाली रहेगा, तो वहां हो सकता है कि ई आ जाए, ठीक, लेकिन ऊपर रखने से अब एक प्लेस नीचे है, तो अब हम एक प्लेस यहां भी है कि यहां भी ई आ सकता है। तो देख लेते हैं कि आगे क्या है कंडीशन। यहाँ पे एफ आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ के ऊपर ही हमें सी को रखना होगा, तो नीचे तो हम सी को रखेंगे नहीं, तो यहां होगा कि एक प्लेस अगर बचा है तो वहां हम सी को ही रखेंगे, सी को, और सी को रखने से हम एक बात कंफर्म हो गया कि अब ई का यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, बी है, सी है, एफ है, ठीक है, अब ई जब भी होगा इधर होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब हम एक चीज देखते हैं, ए का पॉसिबिलिटी पहले देख लेते हैं कितना है, 2 है, 6 है, तो 2 और 6 में ए का 6 भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, क्योंकि वहां पे कौन आ गया, बी आ गया। तो अब बताओ ए का पॉसिबिलिटी कौन हुआ, बचा एक ही ना, तो जब एक बचता है एक प्लेस तो वो पॉसिबिलिटी नहीं रहता, वहां पे वो कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ए कंफर्म हो गया 2 पे, तो यहाँ पे आ जाओ, ए को यहां रख दो, ए कंफर्म हो गया 2 पे, और जैसे ही हमने ए को कंफर्म किया 2 पे, 3 के लिए एक ही प्लेस बचता है, उस पे हमने क्या रख दिया, एक बचा हुआ है ई, तो हमने किसको रख दिया, ई को। अब देखो इस डायग्राम में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ रखने में, तो हम डायरेक्ट समझ गए कि हमारा पॉसिबिलिटी जो यहां हमने बी को रखा वो बिल्कुल क्या था, मेरा सही था। इन केस अगर आप सोच लो कि नहीं हम बी को इस पे रख के देखते हैं, 2 पे रख के देखते हैं, अगर आप 2 पे रख के देखोगे तो बी को अगर यहां रखोगे 2 पे, तो फिर आप उसको खुद से बना के देखना कि क्या वो सही हो रहा है।
ये आपका काम होना चाहिए कि क्या इस बी को अगर हम 2 पे रखें तो ये डायग्राम जो अभी आया, जो आंसर आया वो आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। जब आप इसको यहाँ रखोगे तो फिर पता चलेगा कि आपका ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये जो भी हिंट है उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है कि आप इसको चेक करोगे कि बी को आप 2 पे रखो, उसके बाद आप इसको बनाओ। ठीक है, ये आपका काम रहा। ठीक, तो ये आपका ये पजल कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। बस इतना ही, इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगा फिर पजल में ही आएगा, और उस पजल में मैं आपको कराऊंगा हाइट एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।